फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। भारत को शिकस्त देने वाले JF-17 थंडर की दुनिया मोतरफ। इंडोनेशिया भी 40 JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी का ख्वाहिशमंद। रॉयटर्स का दावा। इंडोनेशिया का पाकिस्तान के तैयार करदा शाहपर ड्रोन्स में भी दिलचस्पी का इजहार। सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ? पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। हुकूमत को कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। बिलावल भुट्टो ने कल पार्लिमानी पार्टी की बैठक तलब कर ली। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की तैनाती पर डेडलॉक खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू करने का ऐलान। दस्तखतों की तस्दीक के लिए अपोजिशन अरकान कल तलब। जांच पड़ताल के बाद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का नाम का ऐलान होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टेलीफोन। बाहमी ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। और ईरानी अवाम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के हक में सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में मिलियन मार्च। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर लब्बैक या ख़ामनाई के नारे। अवाम का कहना था फसादात बर्पा करने वालों को मुस्तरद करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ में म्यांमार के खिलाफ मुकदमे की समाअत। गैम्बिया ने म्यांमार पर रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगा दिया। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि म्यांमार ने मुसलमानों की ज़िंदगी को भयानक ख्वाब बना दिया है। म्यांमार ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। सूडानी हुकूमत ने 3 साल की जंग के बाद दारुल हुकूमत खर्तूम का दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। सूडानी अफवाज और पैरामिलिट्री फोर्सेज में लड़ाई पर हुकूमत खर्तूम से पोर्ट सूडान मुंतकिल हो गई थी। वज़ीर आज़म ने कहा 2026 को सूडान में अमन का साल बनाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के 1 करोड़ 75 लाख सार्फिन का डाटा लीक होने का इंकिशाफ। साइबर सिक्योरिटी कंपनी मालवेयर बाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक लीक होने वाले डाटा में सार्फिन के नाम, ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, रिहायशी पते और दीगर हसास मालूमात शामिल। उधर ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी। मेटा ने 5,50,000 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। अर्जेंटाइन के जनूबी इलाके पैटागोनिया के जंगल में लगी आग ने तबाही मचा दी। 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा जलकर राख। 3,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। इसराइली सयाहों पर आतिशज़दगी के इल्जामात। सदर जावेर माली ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारत का खला में सैटेलाइट भेजने का बड़ा मिशन नाकाम। खला में भेजे जाने वाले रॉकेट को रास्ते में मुश्किलात पेश आईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय रॉकेट्स को बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। कौमी सलामती के लिए बनाए गए महंगे सैटेलाइट तबाह हो गए। बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स ने मेलबर्न रेनिगेड्स को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। मेलबर्न रेनिगेड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में बारिश के बायस मैच 16 ओवर्स तक महदूद हुआ और सिडनी थंडर को 140 रन का हदफ मिला। सिडनी थंडर ने 140 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया।
hizo ahora बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल सुपर कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में बार्सिलोना ने रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। बार्सिलोना ने सुपर कप में अपना 16वां टाइटल जीता है। फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप में बड़ा अपसेट। ब्राइटन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ब्राइटन की जानिब से ग्रोडा और डैनी ने 1 गोल किया। कराची ओपन इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट का टाइटल मिस्र के खिलाड़ियों के नाम। मर्दों के मुकाबले में मोहम्मद जकरिया ने अपने हमवतन अलबू अलनैन को 3-2 से शिकस्त दी। खवातीन के मुकाबले में अमीना उर्फी ने मलेशिया की सीवा सांगरी को हराकर विमेंस टाइटल जीता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़म-अज़ला में सोलर मंसूबा शुरू करने का फैसला। खैबर कुरम बाजोड़ और औरकज़ई मोहम्मद शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में मुफ्त सोलर तकसीम का मंसूबा शुरू होगा। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। मंसूबे के तहत 1,20,000 अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। सोलर की तकसीम आबादी के लिहाज से ज़िले कोटे के मुताबिक की जाएगी। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आज़म की मुआवनी खसूसी हारून अख्तर की मुलाकात। छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की और अमूर पर तबादले ख्याल। विफाक और सिंध हुकूमत का छोटी सनतों की तरक्की के लिए इश्तराक करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह का कहना था कि छोटी सनतों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि विफाक और सूबे मिलकर काम करें। लाहौर हाईकोर्ट का नासिर बाग को असल शक्ल में बहाल करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में इस मौके तदारुक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। दरख्तों की शाखें काटने की इजाज़त किसने दी? किसी वजह से दरख्त काटने हो तो डीजी पार्क्स की इजाज़त लाजिम होगी। नासिर बाग की तारीखी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए असल शक्ल में बहाल किया जाए। दरख्त काटने वाले डायरेक्टर प्रोजेक्ट समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने कार्ड फ्लाइंग एक्ट पर फौरी अमल दरामद रोकने की सजा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने रिमार्क्स दिए। फ्रीकैन को सुने बगैर कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। अदालत का आइंदा समाअत पर सरकारी वकील को तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म। केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी कब्जे की धमकियों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वज़ीर आज़म डेनमार्क का कहना है कि ट्रंप की धमकी के बाद हम तारीखी मोड़ पे खड़े हैं। अमरीका की इत्तेहादी को धमकियों ने नाटो की बुनियादों को हिला दिया। अगर अमरीका ने मगरबी इत्तेहाद से मुंह मोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ताकत का इस्तेमाल हुआ तो हमारी तैयारी भी मुकम्मल है।